बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि यार हमने शेंजन तो विजिट करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो अब मेरा जैसे यूके का वीज़ा आया 5 साल का, तो मैंने उनको जो प्लान दिया था, जो मेरा वीज़े की वैलिडिटी जो स्टार्ट होनी है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बड़े बेताब और बड़े परेशान भी हैं साथ में कि यार शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, और अगर मिलती हैं तो कोई पता नहीं कि कब की मिलती हैं, और अगर मिल जाएं तो कम से कम 1 से 1.5 माह के गैप पे मिलती हैं। देखें, शेंजन के अभी जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आगे समर भी आपको पता है आ रहा है, तो वेकेशंस का जो है वो जोर होने वाला है। अम्बेसीज में बहुत ज़्यादा रश पड़ने वाला है। इवन के स्पेन हो, बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो, अपना जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, जितने भी ये जो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री हैं जो वीज़ाज ग्रांट करते हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब लोड पड़ने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि यार हमने शेंजन तो विजिट करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो इसके लिए देखें, आपके पास अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये वाहिद शेंजन अब इस तरह का हो गया है कि आप एक तो ये खुद भी आपको अलाउ करता है कि आप 6 मंथ तक का प्लान गैप पे दे के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मार्च चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो मैं अभी इस महीने में अगर अप्लाई करता हूं तो मैं सितंबर, अगस्त, सितंबर तक जो है वो मैं अपना ट्रैवल प्लान दे सकता हूं, और एम्बेसी उसी के अकॉर्डिंग मेरा वीज़ा 4-5 महीने पहले ही ग्रांट कर देगी। ठीक है, लेकिन जो वीज़े की स्टार्ट डेट होगी, अब मेरा जैसे यूके का वीज़ा आया 5 साल का, तो मैंने उनको जो प्लान दिया था, जो मेरा वीज़े की वैलिडिटी जो स्टार्ट होनी है वो उसी डेट को है जो मैंने ट्रैवल प्लान में दिया था। ठीक है, लेकिन आगे फिर वो 5 साल तक वैलिड है, 2031 शायद 31 के 32 तक जो है वो उसकी वैलिडिटी है। लेकिन जो उसने स्टार्ट होना है, जैसे जो मैंने प्लान दिया था, वो उस डेट को आगे ऑनवर्ड जो है वो वीज़ा स्टार्ट होगा, फिर मैं उसके ऊपर ट्रैवल कर सकता हूँ। बेशक अभी मेरे पास वीज़ा है, लेकिन अभी क्योंकि वो वैलिड नहीं है तो मैं उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी तरह शेंजन की अपॉइंटमेंट का कोई पता नहीं होता कि कब की मिलेंगी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि शेंजन की एम्बेसीज में रश होने की वजह से रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मार्च के महीने में केस सबमिट करेंगे तो पूरा मार्च का महीना भी गया, और आगे फिर अप्रैल में भी जाके शायद पता नहीं एम्बेसी रिस्पॉन्स करे कि ना करे। स्पेन तो आपको पता है कि 2-2 महीने या फिर आपकी ट्रैवल प्लान की डेट्स तक पासपोर्ट अपने पास होल्ड कर लेता है। तो ये थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, फिर पता भी नहीं होता कि वीज़ा ग्रांट होगा भी कि नहीं होगा। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मेरी स्ट्रोंगली जो है वो आपको रिकमेंडेशन में रिकमेंड आपको करूंगा स्ट्रोंगली कि आप टाइमली जो है वो अपना प्लान करें। अगर आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, जो भी है, आप अपनी अपॉइंटमेंट अभी से देखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अभी से प्लान करेंगे तो आपको 1 से 2 माह के बाद की जो है वो अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। अब बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, या वो मतलब किसी भी कंट्री को टारगेट कर लेते हैं, भाईजान इसकी बस हमें जो है ना वो 5-6 दिन के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट अरेंज करके दें। भाईजान वो नहीं होती, मिलती नहीं है। ठीक है, तो हम आपको कैसे अरेंज करके दें, या जहां से भी आपने खुद भी अगर लेनी है तो एम्बेसी देगी ही नहीं अपॉइंटमेंट, वो अवेलेबल ही नहीं। अगले महीने तक की डेट्स ही बुक हो चुकी हैं, तो आपको कैसे जो है वो डेट मिलेगी। बहुत आपका लक हुआ कोई बैक डेट में अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो शायद फिर चांसेस हैं कि आपको वो उस कोई भी XYZ डेट की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको महीने 1.5-2 के बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अगर आपका फर्ज करें प्लान है कोई शेंजन घूमने का, किसी भी कंट्री का स्पेन आप जाना चाहते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, या ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो आप अभी से अपनी प्लानिंग करें, अपना अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। महीने 1.5-2 बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसके दौरान आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, और जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो तब आप अपना केस सबमिट कर दें। फिर उसके आगे ऑनवर्ड जो है वो 1 से 1.5 माह के अंदर या 2 माह के अंदर आपको एम्बेसीज जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगी, और आप अपना जो डिसीजन है वो आपके पासपोर्ट या तो वो कॉल कर लेंगे आपको BLS वाले, या फिर वो जैसे जर्मनी अब आपको पता है आप जाते हैं लेकिन वो पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होता है, और होपफुली कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपने भी शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है, या फिर किसी भी कंट्री की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, या आपने अपनी पूरी जो मुकम्मल सर्विसेज हैं हमसे वो लेनी है प्रॉपर अच्छे और प्रोफेशनल वे में, तो नीचे आप व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और ये सारी जो सर्विसेज हैं अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे ले सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, कराची, किसी भी सिटी में, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपना जो भी इशू है वो आप डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके बिहाफ पे हम आपको जो भी सर्विसेज चाहिए होंगी वो प्रोवाइड करेंगे और उसमें वीज़ा लगने के भी ऑब्वियसली चांसेस जो हैं वो प्रॉपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली कुछ जो शेंजन के हवाले से बड़ी परेशानी थी काफ़ी सारे लोगों को कि हम यार वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है हम अप्लाई करते हैं तो हमें जो है वो तब की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। बहुत सारे लोग बेचारे इस वजह से ही अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो किसी को एनओसी नहीं लगती मौके के ऊपर, जनाब वो बंदा कहता है जी मैं तो मैनू नहीं लगती भी एनओसी, मैंने नहीं जाना ही नहीं है, वो दिल छोटा कर लेते हैं। तो उसके लिए सिनेरियो सारा जो है ना वो ये है कि आप अभी टाइम से अपना एनओसी अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर एनओसी अभी नहीं भी अप्लाई करना तो आप कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर लें। जब आपकी अपॉइंटमेंट करीब आएगी उसके अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल में आपने अपना ट्रैवल डेट्स देनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनओसी बनवा लें, अपनी पे स्लिप्स ले लें और फिर आप अपनी जो फाइल है वो सबमिट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए हो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up